एवरीवन, प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोग तिलका माझी भागलपुर यूनिवर्सिटी यानी कि TMBU मैथ ऑनर्स BSc पार्ट 1 के पूरे सिलेबस के बारे में मैं आपको बताया था। होप कि पिछला क्लास आपका बिल्कुल ही क्लियर होगा। पिछले क्लास में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको सिलेबस के बारे में बताया था। कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स के आते हैं, किस बुक से कितना क्वेश्चन आता है और उसे कैसे सॉल्व करना है और कितने क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। और प्यारे बच्चों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि उस क्लास को आप एंजॉय किए होंगे, आपको कोई समस्या परेशानी नहीं हुई होगी। तो अब हम लोग आज के इस सेशन में अब हम लोग कौन सा बुक स्टार्ट करने वाले हैं मैं आपको बताऊंगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जो सबसे फर्स्ट बुक हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स अलजेब्रा हम लोग पढ़ेंगे। ये मैट्रिक्स अलजेब्रा आपका फर्स्ट पेपर में आता है, समझ गए। मैट्रिक्स अलजेब्रा आपका फर्स्ट पेपर में आता है और फर्स्ट पेपर में 3 ग्रुप होता है। ये ग्रुप सी में आता है, समझ गए। ये ग्रुप सी में आता है। ग्रुप सी में एक मैट्रिक्स अलजेब्रा आता है और एक ट्रिगोनोमेट्रिक आता है, लेकिन हम लोग पहले मैट्रिक्स अलजेब्रा को पढ़ेंगे, फिर हम लोग अगले बुक को देखेंगे। तो मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या क्या सिलेबस है, कैसे हम लोगों को पढ़ना है, तो उसका एक मैं डिटेल यहाँ पे लिख दिया हूं। इसमें कुछ ऐसे टर्म्स है जिसको कि आप क्लास 12 में पढ़े थे। कुछ आपके लिए नए टर्म आएंगे, नए शब्द आएंगे, जिसको कि मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। तो देखिए मैट्रिक्स अलजेब्रा में क्या सिलेबस है, पहले इस सिलेबस के बारे में हम लोग समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। मैट्रिक्स अलजेब्रा पेपर 1, समझ गए, पार्ट 1 BSc मैथ ऑनर्स। हालांकि ये आपका मैट्रिक्स अलजेब्रा सब्सिडरी में भी आता है। यदि आपका फिजिक्स ऑनर्स या केमिस्ट्री ऑनर्स है और मैथ आपका सब्सिडरी है, तो मैट्रिक्स अलजेब्रा आपका सब्सिडरी में भी आता है। इसीलिए मैं यहाँ पर ऑनर्स प्लस सब्सिडरी दोनों ही लिख दिया हूं। अब देखिए सिलेबस क्या है आपका, मैट्रिक्स अलजेब्रा का सिलेबस क्या है। तो सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस नाम से आप भली भांति परिचित होंगे। आप क्लास 12 में पढ़े थे। सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आप भली भांति से जानते हैं। इसके कुछ गुण को आप पढ़े थे और इस पे कई सारे हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी क्लास 12 में बनाए थे। इसके बाद फिर आपका है हर्मिशियन एंड एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, समझ गए। हर्मिशियन एंड एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस, हाँ, ये आपके लिए नया टर्म है। एस्क्यू तो नहीं है, लेकिन हाँ हर्मिशियन और एस्क्यू हर्मिशियन आपके लिए नया टर्म है प्यारे बच्चों। लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। जिस प्रकार से सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक आपके लिए बहुत आसान हो गया था क्लास 12 में, उसी प्रकार से हर्मिशियन और एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस आप लोग का होंगे आसान, ठीक है। तो जिस प्रकार से सिमेट्रिक और एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस आपके लिए आसान था, बिल्कुल उसी प्रकार से हर्मिशियन और एस्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। फिर देखिए इसके बाद आपका है एलिमेंट्री ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। याद कीजिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग इन्वर्स निकाले थे क्लास 12 में, याद है ना। एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग क्लास 12 में इन्वर्स निकाले थे,
जो कि काफी लेंदी जाता था, और आप कहते भी थे कि सर क्या इस मेथड से इन्वर्स निकालना जरूरी है क्या? एक तो फॉर्मूला बेस्ड भी आप इन्वर्स निकाले थे और एक आप एलिमेंट्री ऑपरेशन से निकाले थे। थोड़ा लेंदी जाता है लेकिन बहुत ही मजा आता है, बहुत ही मुझे एंजॉय आता है और आप लोग को भी एंजॉय आता होगा। तो वही सेम चीज यहाँ पर है, बिल्कुल जो क्लास 12 में पढ़े हैं हम लोग, एलिमेंट्री ऑपरेशंस और मैट्रिसेस बिल्कुल ही वही है, कोई इसमें नया नहीं है। हाँ, सवाल में तो नया नहीं है लेकिन कुछ थ्योरी हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। सवाल तो वही है जो कि क्लास 12 में पढ़े थे, लेकिन इसमें कुछ, चूंकि आप ऑनर्स पढ़ रहे हैं तो कुछ आपको थ्योरी पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, देयर इज नो दिक्कत। इसके बाद इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स वही जो क्लास 12 में पढ़े थे आप। ए इनवर्स बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए, जिस मेथड से आप क्लास 12 में पढ़े थे। क्या फॉर्मूला था? ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। बिल्कुल उसी मेथड से यहाँ पर हम लोग इनवर्स निकालेंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बिल्कुल वही रहेगा, उसमें कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ, कुछ थ्योरी आपका ज्यादा रहेगा, ऑनर्स है तो इसमें हम लोग कुछ ज्यादा थ्योरी को पढ़ेंगे। समझ गए मेरी बात? न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में नो चेंजेस, लेकिन थ्योरी में चेंजेस है, कुछ ज्यादा थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे। लीनियर इंडिपेंडेंस ऑफ रो एंड कॉलम्स मैट्रिसेस, ये आपके लिए एक नया टर्म है, ये आपके लिए एक नया टॉपिक है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे। रो रैंक, कॉलम रैंक एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स, और साथ ही साथ इक्विवेलेंस ऑफ कॉलम एंड रो रैंक्स। इक्विवेलेंस ऑफ कॉलम एंड रो रैंक्स, ये यहां पर हम लोग रैंक पढ़ेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्सेस। समझ गए? और याद कीजिए जब हम लोग पढ़े थे, जब हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़े थे क्लास 12 में, जब मैं आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन बताया था उस समय मैं आपको रैंक का कंसेप्ट दे दिया था। समझ गए? मैं आपको रैंक का कंसेप्ट उसी समय दे दिया था, थोड़ा सा दिया था, बहुत ज्यादा नहीं दिया था। मैं आपको बता दिया था कि रैंक कैसे निकलता है, क्योंकि एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग रैंक को निकालते हैं। हालांकि और भी मेथड है, लेकिन एक मेथड आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन भी है। तो हम लोग रैंक निकालेंगे मैट्रिक्स का। समझ गए? रैंक निकालने के कई सारा मेथड है, एलिमेंट्री ऑपरेशन होता है, डायरेक्ट विधि होता है, नॉर्मल मेथड होता है। समझ गए? कई सारे मेथड है जिससे हम लोग को रैंक निकालना सीखेंगे। ठीक है बच्चों? और यहां तक जो है, अभी इसको मैं पहले ही पढ़ दिया था, इक्विवेलेंस ऑफ कॉलम एंड रो रैंक। तो यहां तक से आपका एक क्वेश्चन आएगा। यहां तक से आपका कितना क्वेश्चन आएगा? तो एक क्वेश्चन आपका आएगा। समझे? यहां तक से कितना क्वेश्चन आएगा? तो एक क्वेश्चन आपका यहां तक आएगा। यहां तक पढ़ लीजिएगा, यहां तक पढ़िएगा तो एक क्वेश्चन का मतलब कि ए और बी दोनों मिलकर एक क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन का मतलब आपका 16 नंबर हो गया। समझ गए? एक क्वेश्चन का मतलब 16 नंबर हो गया। 16 नंबर का मतलब है कि ए और बी इसी में आपका शामिल है। समझ गए? 16 नंबर का यहां तक क्वेश्चन आपका आएगा। ठीक, अब नेक्स्ट देखिए आपका क्या है। मैट्रिक्स अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछता है। मैट्रिक्स अलजेब्रा से 2 क्वेश्चन पूछता है। एक आपका यहां तक 16 नंबर हो गया। अब फिर देखिए आपका क्या है अगला क्वेश्चन के लिए, तो आपका है आइगन वैल्यूज। बिल्कुल आपके लिए नया टर्म है, नया शब्द है। आइगन वेक्टर्स, बिल्कुल ही नया टर्म है आपके लिए। एंड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, ये भी आपके लिए नया टर्म है। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, इसको हम लोग पढ़ेंगे। चूंकि आपके लिए बिल्कुल ही नया है तो मैं अभी इसके बारे में आपको क्या बताऊं, जब हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से तब मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आपका है कैली हैमिल्टन थ्योरी एंड इट्स यूज इन द फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कैली
हैमिल्टन थ्योरम एंड इट्स यूज इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टर्म तो आपका लग रहा है कि कैली हैमिल्टन थ्योरम हम लोग तो नहीं जानते हैं, पहली बार नाम सुने हैं, लेकिन इसमें हम लोग इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स से एक टर्म जो जुड़ा हुआ है, इस चीज को हम लोग जरूर सुने हैं, इसका नाम हम लोग सुने, इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स, इसका नाम हम लोग सुने। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि भले ये नाम आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन इस पे क्लास 11 नहीं बल्कि क्लास 12 में हम लोग क्वेश्चन को बनाए, हम लोग क्लास 12 में इससे क्वेश्चन को बनाए। अब बोलेगा सर जरा याद दिलाइए तो कहां बनाए हैं, याद कीजिए। इनवर्स निकालने का हम लोग 3 मेथड पढ़े थे क्लास 12 में। इनवर्स निकालने का 3 मेथड था। सबसे पहला मेथड हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्री मेथड से, एलिमेंट्री ऑपरेशन से, समझे, एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम लोग इनवर्स निकालना सीखे थे। फिर हम लोग पढ़े थे इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स फार्मूला से, ए इनवर्स बराबर 1/a का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए। 2 मेथड हो गया। एक मेथड आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक मेथड आपका फार्मूला वाला, और एक और मेथड था, याद कीजिए क्या करते थे, एक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, समझ गए, एक इक्वेशन दिया हुआ रहता था, उसमें हम लोग दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना करके ए इनवर्स निकालते थे। याद आ रहा आप लोग को, क्या करते थे, एक इक्वेशन दिया हुआ रहता था ना, और दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई करते थे, ए इनवर्स से, याद आ रहा कुछ, और उससे हम लोग इनवर्स निकालते थे, समझे। तो उससे जो हम लोग इनवर्स निकालते थे ना, वही कैली हैमिल्टन थ्योरी है। कैली हैमिल्टन थ्योरी आपका क्या है, वही जो आपका इक्वेशन दिया हुआ रहता है, मैट्रिक्स वाला इक्वेशन, उसमें ए इनवर्स से दोनों तरफ हम लोग मल्टीप्लाई करके फिर ए इनवर्स निकालते हैं, वही आपका कैली हैमिल्टन थ्योरी है। यानी कि ये चीज हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग क्लास 12 में पढ़ चुके हैं। बिल्कुल यहाँ भी उसी तरह से बनाएंगे। हो, यहाँ पर हम लोग थ्योरी ज्यादा पढ़ेंगे, ऑनर्स पढ़ रहे हैं ना, यहाँ पर हम लोगों को थ्योरी भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। होप कि ये कंसेप्ट आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। और बच्चों यदि इतना आप पढ़ लेते हैं तो यहां से एक क्वेश्चन, यहां से एक क्वेश्चन समझ गए और आएगा, यानी कि एक क्वेश्चन यहां से ऊपर और एक क्वेश्चन यहां से नीचे, यानी कि 16 नंबर का, यहां से भी 16 नंबर का पूछेगा, तो 16 नंबर यहां पे और 16 नंबर ऊपर, यानी कि 32 नंबर का, तो 32 मार्क्स का आपका पूछेगा मैट्रिक्स अलजेब्रा से। मैट्रिक्स अलजेब्रा से यदि बात कीजिए तो कितने मार्क्स का हो गया, तो 32 मार्क्स, समझ गए, कितने मार्क्स का, 32 मार्क्स का। कितना क्वेश्चन पूछता है, तो इससे पूछता है 2 क्वेश्चन, समझ गए, 2 क्वेश्चन पूछता है 32 मार्क्स का। मैं एक एक करके बहुत ही डिटेल में आपको बताया हूं, आप इसे नोट कीजिए और फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। और याद रहे बच्चों कि भले यहां पर स्टार्टिंग है सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक से, सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स से स्टार्ट है, लेकिन मैं जो आपको लेकर चलूंगा, मैं 2 से 3 क्लास बिल्कुल बेसिक से आपको उठाऊंगा। यानी कि सबसे पहले मैं मैट्रिक्स को डिफाइन करूंगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बताऊंगा, ऑपरेशन जो मैट्रिक्स पे होता है मैं उस ऑपरेशन का बताऊंगा, तब मैं यहां तक पहुंचूंगा। यानी कि कम से कम 3 या 4 क्लास मैं आपको बेसिक से उठाऊंगा बच्चों, तभी मैं यहां तक आऊंगा, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। तो आप इसको नोट करें।